सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मुझे डेली देख रहे हैं कि आज मेरी वीडियो क्लासेस नंबर 4 है, जो दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। मौसम थोड़ा ऐसे चल रहा है, तबीयत थोड़ी ऐसी थी, लेकिन आज भी लग रहा है मैं थोड़ा ठीक हुआ। आज दिन में हम काफ़ी सो लिए हैं। ठीक है, तो चल लेते हैं, बात कर लेते हैं। वो बात नहीं कर लेते, सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला सवाल क्या है हमारे पास? सवाल ये है भैया, जगदीश और जागृति की आय का योग 2700 है। जगदीश और जागृति की आय का योग 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% खर्च कर देता है। बहुत खर्चीला आदमी है। 90% उड़ा दिए तो बचे कितने? 10% बचे। चलिए, अच्छी बात है। जागृति जो है अपनी आय का भी 80%, जागृति भी कम नहीं इससे भैया, 80% इसने भी उड़ा दिए। ये कहा है दोनों की बचत समान है। बचत का मतलब जो वो बचाते हैं वो दोनों इक्वल बचाते हैं। चलो भाई, ठीक है, देख लेते हैं। ये जो 2700 है, ये उन दोनों की क्या है? आय है। अब ये बताइए, जो ये जगदीश है, जगदीश और यहाँ जागृति, जगदीश ने अपना कितना खर्च कर दिया? 90% खर्च कर दिया। तो जगदीश का कितना बचा? जगदीश का 10% बचा। और जागृति ने कितना खर्च कर दिया? 80 खर्च कर दिया। तो जागृति का 20% बचा। अब ये कह रहा है जो इनकी बचत है वो आपस में क्या है? समान है। यानी कि जगदीश का 10% और जागृति का 20% आपस में बराबर हुआ। तो जागृति को नीचे ले लेंगे, तो जगदीश बटे जागृति इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 20/10। इसका मतलब कितना आ गया? 2/1। इसका मतलब जगदीश जो है जागृति का डबल कमाता है। भाई 2 है ना, जगदीश जो है जागृति का डबल कमाता है। और दोनों 2700 है। दोनों क्या है? दोनों का योग 2700। मेरे हिसाब से दोनों कितना है? दोनों है 3, और 3 का मान क्या है? 2700। तो एक का मान कितना आ गया? 900। 9 या 27 होते, तो इसका मान आ गया 900 और इसका आ गया 1800। या खुद भी हमें दिखाई दे रहा था, अगर ये दुगना कमाता है तो ये 1800, अगर ये 900, क्योंकि टोटल दोनों का योग 2700 है। अब पूछा क्या इसने? तो जागृति का वेतन पूछा था। जागृति कितना है? 900। जागृति 900 कमाती है। इसमें मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट यह था कि दोनों की बचत समान है। इसमें ये खास बात लाइन थी बस। दोनों की बचत क्या है मेरे भाई? समान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका 10% बराबर होगा इसके 20% के, क्योंकि इसने 90 खर्च कर दिया तो 10 बचा, इसने 20 खर्च कर दिया, 80 खर्च कर दिया तो इसका 20 बचा। तो उसका 10, इसका 20, आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए मेरे भाई। चल जाते हैं आगे, सवाल पे देख लेते हैं आगे सवाल क्या दिया है। चलिए, अगर आप हम करने कर दिया ये सरलीकरण का अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्या, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। ये 121 किसका होता है? 11 का। 11 इसमें जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 किसका होता है? 4। 4 इसमें जोड़ लोगे तो 36। 36 किसका आ गया? 6। या सीधी सी बात है, इस 32 को देखो। 32 में ऐसा मैं क्या प्लस कर दूं? तुम खुद ही सोचो। 32 से बड़ा क्या होता है? वर्ग किसी संख्या का। 32 से बड़ा बस 36 ही होता है। और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब कुछ 32 में जुड़ ही रहा होगा। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। 32 और 4 36, 4 ही निकल के आएगा उसमें। ठीक है, 36 किसका होता है? 6 का। चलिए, इससे आगे हम बढ़ जाते हैं। आपके नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल ये रहा। चलिए भाई, क्या कहा है इसमें? सॉल्यूशन देखते हैं जरा इसका। तीसरा सवाल क्या कहा है? ये कह रहा है 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 64 व्यक्ति मैंने काम पे बुलाया और 15 दिन तक धराधन काम करवाया, तो काम हो गया खत्म। 64 व्यक्तियों को 15 दिन तक लगाया काम पर, काम खत्म। ठीक है ना। वही काम को 80 व्यक्तियों से करवाना है तो कितना समय लगेगा? देखो, ये भी एक काम है और काम जो है ना वो अभी एक ही काम है। पहले मतलब जो ये काम है उसको 64 व्यक्ति कर रहे हैं। 64 व्यक्ति बुलाए और 15 दिन तक काम कराया और काम हो गया खत्म। 64 व्यक्ति बुलाए और 15 दिन तक काम पे लगाया, काम खत्म। अब उसी काम को कह रहा है अगर मैं 80 व्यक्तियों को बुला लूँ तो कितने दिन और लग जाएंगे? तो बस ये भी काम है, ये भी काम है, दोनों को आपस में बराबर लग गया। 8 अट्ठे 64 और 8 धाम 80, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। चलो, 12 दिन। 12 दिन ऑप्शन कहाँ है इसका? ये। आगे बढ़ जाएं। टाइम एंड वर्क का बड़ा ही आसान सवाल। मुझे पता है आप धो धो के मारोगे इन सवालों के, छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। और यही मैं चाहता हूँ, कोई भी सवाल आप ना छोड़ो। ठीक है ना। चलिए,
ये 4 सवाल हम कर लेते हैं। 4 सवाल देखेंगे ध्यान से, क्या कहा है 4 सवाल में। कह रहा है पिता और पुत्र की, देखो आयु संबंधी प्रश्न हर सेट में मिल रहा है आपको, हर सेट में आयु संबंधी प्रश्न मिल रहा है, टाइम एंड वर्क का सवाल मिल रहा है। घूम के हम देखे थे सारे क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जा रहे हैं पहले सेट में, उसी की तर्ज पर आगे भी सारे सेट में भी ऐसे ही सवाल है। ठीक है मेरे भाई, तो आप अपने हिसाब से आपको देखना है आपको कैसी मेहनत करनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? देखो वर्तमान में कौन है? बापूजी और पुत्र 5:2, यानी कि पिताजी 5 साल के और बेटा 2 साल का, ये यूनिट है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है मेरे भाई इसमें, ये कह रहा है इनकी आयु में अंतर जो है ना 27 वर्ष है। या मेरे हिसाब से तो बाप जो है बेटे से 3 साल ही बड़ा, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं ये जो बाप है बेटे से कितना बड़ा, बस 3 साल ही बड़ा है, यानी कि इन दोनों में 3 का अंतर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये यूनिट में मेरे भाई, यूनिट में। ठीक है, 3 यूनिट बराबर किसके हो गया? 27 के। तो क्या इससे 9 गुना नहीं है? 9 या 27। तो पापा जी कितने के हैं? 9 पंजे 45 के। पिता कितने साल का आज वर्तमान में? 45 का। पूछा है 6 वर्षों बाद बता दो भाई ये कितना होगा, तो प्लस के 6 और कर दो, 51 वर्ष का कन्यादान हो जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, चलो आप इसको देखो, इतने में लिखता हूँ दोबारा सवाल। चलिए मेरे भाई 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल अच्छा सवाल काफ़ी दिया है, देखिए क्या कहा है इसमें भी। ये भी प्रतिशत का एक सवाल ही कह सकता हूँ मैं इसको भी, ये भी प्रतिशत का सवाल है, और फिर इस पर ध्यान देते हैं हम। पहले इसको देख लेते हैं क्या कहा है। एक कक्षा में 30% लड़के जो हैं फुटबॉल खेलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक कक्षा है 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष लड़कों का जो शेष बचे हैं, 30% हटा के जो शेष बचे हैं, जो 70 बचे हैं, 70 का 40%, शेष का कहा ना, शेष का, बड़े लाइन को बड़े विशेष से पढ़ना है। शेष लड़कों का यानी कि जो 70 बचे हैं, 70 लड़कों का 40% जो है क्रिकेट खेलते हैं। अब फिर 40% हटा दो 70 में से, ऐसे मतलब हटा देना 70 में से 40 हटा दिए तो बचे भैया कितने? 30 ना, 70 का 40% निकाल कर हटाओ। जो शेष बचे हैं वो जो हैं शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। हमारे हिसाब से जो शेष बचेंगे उनके हिसाब से शेष कितने हैं? 21। बस तो हो गया भाई। देखिएगा टोटल लड़के कितने मान लिए? 100 मान लिया हमने, तो भैया 100 में से 30 हटा दो जी। 30% कहाँ हो गया? 30% चले गए भैया फुटबॉल में। कहाँ चले गए? फुटबॉल के लिए। बड़ी अच्छी बात है। तो बचे कितने? 70। 70 का भी कितना? 40% क्रिकेट में। 40% कहाँ है? क्रिकेट में चले जाए। 70 का है 28। तो प्यारे बच्चों बचा कितना? 42। मेरे हिसाब से 42 बच्चे बचे। और ये कह रहा है जो शेष बचे हैं वो कह रहा है 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। मेरे हिसाब से तो 42 बचे हैं, तो इस 42 का मान क्या है? 21। मुझसे आधा है, मुझसे आधा है, 42 का ये आधा है। पूछा क्या है? तो कुल संख्या बताओ। कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या बताओ। कक्षा में लड़के कितने थे? टोटल 100। तो जब ये 42 का आधा है तो इसका भी आधा कर दो, यानी कि 50 थे। बात को समझिए जरा, क्वेश्चन को समझना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, बाकी बढ़ते रहेंगे। आसान सवाल है, कुछ भी परेशानी आपको दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगी। चलिए चलिए छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल क्या कहा है? ये कह रहा है बढ़िया अच्छा सवाल है। 750 सैनिकों के लिए 20 सप्ताह का भोजन था। भाई 750 सैनिकों की एक टुकड़ी थी, तो निकली होगी कहीं, तो वो अपना भोजन सामग्री जो लेके गए मेरे भाई, वो लेके गए हैं 20 सप्ताह का भोजन लेके गए हैं। ठीक है, ये कह रहा 4 सप्ताह के अंत में, जैसे उन्होंने 4 सप्ताह वहाँ जिए जंगल में, जहाँ भी कमी, जैसे मैंने 4 सप्ताह जिए हैं, तो भैया और सेना और आगे 450 सैनिक और आगे उनके दल में शामिल हो गए। हैं जी, 20 सप्ताह का खाना रखा था, 4 सप्ताह बाद और आगे, तो अभी 16 सप्ताह का खाना और बचा रहा था। इसका मतलब इतने और आगे, तो अब भोजन कितना सप्ताह और चलेगा? अगर ये ना आते तो मेरे भाई यही 750 आदमी, यही 750 सैनिक अगर और नए ना आते तो क्या 16 सप्ताह तक काम नहीं कर जाते? क्या 16 सप्ताह तक काम चल जाता है इनका? क्योंकि 4 सप्ताह तो हो गए थे, लेकिन मेरे भाई सैनिक आ गए। और जब सैनिक और आ गए तो सैनिक अब टोटल कितने हो गए? जोड़ लो भाई इसमें, 7 4 11 1200। अब सैनिक हो गए मेरे बच्चों, 1200 सैनिक हो गए। तो ये 1200 जो है इसी वाले भोजन को कितने दिन में खा जाएंगे या कितने सप्ताह में खा जाएंगे? ठीक है ना, उसको x मान लो। चलो काटो, 0 से 0 कट गया। हैं जी, 8 दूनी 16, 15 8 120, 15 पंजे पीछा, 5 दूनी 10, तो 10 आ गया भैया। x का मान कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब 10 सप्ताह चलेगा अब खाना। अब 10 सप्ताह चलेगा। अगर और ना बंदे आते तो 16 सप्ताह चलता, लेकिन और आ गए तो अब कम सप्ताह चलेंगे। कम सप्ताह का मतलब कितने दिन चलेंगे? केवल 10 सप्ताह और खाना चलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सवालों पे। कहते हैं 7वें सवाल में क्या कहा है? ए और बी की आय का अनुपात
ये ए और बी की आय में अनुपात दे रखा 5:3 दिखाई दे रहा है सबको। ये 5:3 है। कितना है? 5:3। ठीक है। और इनके खर्च में अनुपात दे रखा है 8, 5 और 2 का। यदि सी इतने रुपए खर्च करता है और बी इतने रुपए बचाता है, प्यार बच्चों प्रैक्टिस नंबर सेट 4 में ये 7,000 दिया हुआ है। यहाँ पे 7,000 नहीं है, ये 700 रुपये होगा। ठीक है। एक जीरो उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दी है जब प्रिंट कर रहे थे वो। ठीक है, तो उसको घबराना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर इसमें एक भी मैच नहीं करेगा अगर इस 7,000 ले लोगे। ये 700 रुपये है। ठीक, आप भी कर रहे होंगे, उसमें देखना 700 रुपये बचाता है, तब एक ही बचत याद करनी है। चलिएगा, ध्यान देना भैया। मुझे बताइए ए और बी की आय जो है वो कितने के अनुपात में? देखो आय 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 किसकी है? आऊ। ए और बी की आऊ, समझते आऊ। और ये देखिएगा यहाँ क्या है इसका खर्च। खर्च कितना है? ए, बी और सी है जी। इनका खर्च कितना है? 8, 5 और 2। इसका अनुपात कितना था? 5 और 3। ये लिख लिया भाई अभी तक, है ना। चलिएगा आगे क्या कहा है फिर इसमें। ये कह रहा है सी इतने रुपए खर्च कर देता है। भैया सी का खर्च तो 2 है और 2 का मान इसने क्या कहा? 2,000। अगर प्यारे बच्चों 2 का मान 2,000 है तो इसका मान 5 का 5,000 हुआ, हैं जी, और 8 का 8,000 हुआ। अच्छी सी बात है। और कहा है इसने बी जो है 700 रुपये बचाता है। बी जो है 700 रुपये बचाता है। बी खर्च कितना करता है? 5,000। बी खर्च कितना करता है? 5,000। बी खर्च कितना करता है? 5,000। कितना खर्च करता है? 5,000। और बी बचाता कितना है? 700। अगर आप ही बी हुए, आपसे कहा आपने 5,000 खर्च कर दिया, 700 रुपये बचा लिए। 5,000 खर्च कर दिया, 700 रुपये बचा लिए। 5,000 खर्च कर दिया, 700 रुपये बचा लिए, तो कमाई कितनी करी थी? 5700 ना कहोगे? बिल्कुल सही कहोगे, 5700 कमाए होंगे। तो किसने कमाए होंगे 5700? बी ने कमाए होंगे 5700। अब बी ने तो कमाए कितने यहाँ से? 3, तो 3 का मान 5700 ना हो गया। ये मत पूछना कि ये 5700 कहाँ से आया। अब 5,000 तो खर्च और 700 रुपये बचाए उसने, तो टोटल कितने? 5700। तो क्या ये इसका 1900 गुना नहीं है? 1900, 19 × 57। तो पूछा क्या है? एक ही बचत याद करनी। कर देंगे पहले, एक ही आए तो बता दो। इसको भी 1900 गुना करो 1900 से। 19 पंजे 9500। इसकी 9,500 क्या थी? इसकी आय थी 9,500। खर्च कितना कर रहा है? 800। तो इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 1500। कितना? 1500। तो 1500 आपका उत्तर ये रहा। समझिए ना क्या था इसमें, है? तो घबराना नहीं है, करते चलना है सवालों को। जल्दी से आप इसको देखो, नेक्स्ट सवाल में क्लिक। अभी तो बच गया नीचे। अब तो एक सवाल और नीचे बच रहा है भाई। कंप्यूटर महोदय ने लिख रखा है सवाल नीचे। चलिए, करते रहिए। मुझे 4 लाइन याद आ रही थी, सुन लो जरा। ऐ मेरे सनम मैं हूँ जिस हाल में, रहने दे चाकू मत दे मेरे हाथ में, कलम रहने दे। ऐ मेरे सनम मैं हूँ जिस हाल में, रहने दे चाकू मत दे मेरे हाथ में, कलम रहने दे। मैं तो हूँ शायर, मेरा दिल है बड़ा नाजुक, मैं तो पटाखे से ही मर जाऊँगा, बम रहने दे। आगे चलते हैं सवाल को। तो बम नहीं देना, कलम ही ठीक है। ये 8 सवाल क्या है? 8 सवाल देख लेते हैं। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी। भैया एक बात है वर्तमान की, हैं जी, और एक है 4 वर्ष पहले की। जो यहाँ पापा है पा, और यहाँ क्या है? बेटा। पापा जो है बेटा के 4 गुना है। कहा इसने 4 गुनी थी। 10 वर्षों के बाद इनकी आयु का योग 62 होगा। 10 वर्षों के बाद, बाद का मतलब फ्यूचर की बात। कितने वर्ष बाद? 10 वर्षों के बाद। यहाँ है पापा, यहाँ है बेटा। पापा और बेटा दोनों हैं 62 साल के। इसने खुद ही कहा है 10 वर्षों के बाद 62 साल के हो जाएंगे। ये प्यारे बच्चों 4 नहीं है बच्चों, ये 6 हैं। सॉरी 6 है, ये 4 नहीं है, 6 है। कहाँ गए? 6 वर्ष पहले। हाँ 6 वर्ष पहले। ठीक। अब आप मुझे बताइए 10 वर्षों के बाद दोनों बाप बेटा 62 साल के होंगे, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में कितने के होंगे? 10 साल पापा बड़े हैं, 10 साल बेटे बड़े हैं, तो ये दोनों 42 के होंगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसके भी 6 साल पहले और चाहिए। 6 साल को और छोटा पापा को करिए, 6 साल और छोटा बेटे को करिए, तो 6 दूनी 12 साल और करिए तो 30 साल ना होंगे। आप खुद बताओ, यहाँ से यहाँ तक पापा में कितना अंतर है? 10 और 6 16 का। अगर 16 साल का यहाँ पापा में अंतर है, तो इस घटना में भी तो बेटे में भी तो 16 साल का अंतर होगा। तो 16 दूनी 32, इसमें से 32 तुरंत घटा दीजिए। समझ में आ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, अगर बाप और बेटा, बिल्कुल जब बेटा 2 साल का है
और पिताजी 20 साल के 22 साल के हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 साल का। जब ये 50 साल बाद जाएंगे तब भी बाप बेटे में 2 ही साल का अंतर होगा ना, 20 साल के तो अंतर होगा ना भाई। बेटा है 2 साल का, बाप है 22 साल का, दोनों में अंतर है 20 साल का शुरू में, जब छोटा सा बच्चा है। जब वे दोनों हो गए बूढ़े तो तब क्या अंतर उनका कम हो जाएगा? क्या बेटा बढ़ जाएगा, पिता रुक जाएगा? यानी कि अंतर हमेशा सेम रहता है इसमें, चाहे बचपन की बात कर लो, बुढ़ापे की बजाय तुम छोटे छोटे 2 भाई हो, दोनों में 2 साल का आज अंतर है, फिर तुम हो जाओगे बहुत बड़े आदमी, अंबानी जैसे। तो जब तुम्हारी उम्रों में भी तो जब भी तो 2 साल का अंतर होगा, नहीं होगा क्या? है ना? अभी आप छोटे छोटे हो, आप शादी करोगे, 2 भाई हो, एक 20 साल का, एक 18 साल का, 10-10 साल बाद शादी करोगे। 10 साल बाद छोटे वाला ऐसा नहीं कि 35 का हो जाएगा ना, तुम 10 साल बाद 32 के होगे तो 10 साल बाद वो 30 का होगा। तब भी दोनों भाइयों में कितना का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। तो इसने एक लाइन पूछी थी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर बताओ। भैया वर्तमान की बात कर लो या कैसी बात कर लो, बाप और बेटे में अंतर तो समान रहेगा। तो अंतर देख लेंगे, पहले इनको तो देख लो। मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना रहा? 4 5 का मान कितना आ रहा है? 30। तो कितना गुना है? 6 गुना। तो 6 चौक, इसको भी 6 गुना कर दो, इसको भी तो 6 गुना करो, 6 चौक 24 और इसको 6 गुना, 6 एक कम 6। इन दोनों में अंतर कितने का रहा? अंतर 18 का। प्यार बच्चों अंतर 18 का, अंतर 18 का रहेगा चाहे कहीं भी हो। समझ गए बात को? तो यहाँ कैसे जरूरी नहीं कि इनकी पहले वर्तमान निकाल लूँ तब अंतर निकालना, अंतर तो कहीं भी निकालना, अंतर समान ही रहेगा। अच्छा, इसकी भी आवश्यकता नहीं थी आपको प्यार बच्चों, ये भी, इसकी भी यहाँ भी आवश्यकता नहीं थी। और आवश्यकता क्या थी? यहाँ आप खुद देख लो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 को 6 गुना कर लो, 6 3 18 आ गया। समझ गए ना मेरी बात को? बस यही बताना था, दोनों में अंतर बताइए, चलिएगा। चलिए मेरे दोस्त, नवा सवाल कर लेते हैं, बात करते रहेंगे। नवा सवाल क्या कहा है? एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 था। यानी कि 10 खिलाड़ी थे। खिलाड़ी कितने थे? खिलाड़ी थे मेरे बच्चों 10 खिलाड़ी हैं, इनका औसत कितना बनाया गया? 43। एक कह रहा है यदि 11वें खिलाड़ी को भी जोड़ लिया जाए, यदि 11वें खिलाड़ी को भी जोड़ लिया जाए तो खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? 11। 11 का इनका औसत कितना हो जाएगा? औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो औसत कितना आ जाता है भैया? 42। तो कितने कमी आ गई? 1 की। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना? 1। तो इसकी गुना करते हैं इसमें और इसकी गुना करते हैं इसमें। ठीक है, अंतर है ना, कमी हो रही है। तो कितना आ गया? 42 से कम 42 और 10 से कम 10, घटाओगे तो कितना? 32। तो जो नया 11वां बंदा खिलाड़ी जो है उसके रन कितने हैं? टोटल रन 32 हैं। ये भी एक तरीका करने का, ऑफलाइन क्लास में मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, तो उन बच्चों को बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नए बच्चे इसको देख रहे होंगे शायद उनको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका सुनिएगा, आप सुनिएगा, देखिएगा। खिलाड़ी कितने हैं? 10 खिलाड़ी का औसत कितना है? इतना। तो औसत कितना भैया? औसत है 43। अब ये कह रहा है 11वें खिलाड़ी को भी जोड़ लिया जाए। कितने खिलाड़ी को? 11वें खिलाड़ी को भी जोड़ लिया जाए तो औसत में कितने कमी हो जाती है? 1 की कमी हो जाती है। अगर 1 की कमी आ गई है औसत में, 1 की कमी आ गई है, तो ये 1 जो है 11 के 11 खिलाड़ियों पर प्रभाव डालेगा। कितने के? 11 के 11 खिलाड़ियों पर प्रभाव डालेगा। 1 की कमी आ रही है, कमी आ रही है। खिलाड़ी कितने हैं? खिलाड़ी हो गए टोटल 11 और 1 की हो गई इसमें कमी, तो टोटल कितने कमी हो गई? 11 की। तो इसमें से 11 घटा दीजिए, कितने कमी होगी? 11। 11 घटा दीजिए, इसमें से 32 आएगा। तो नए खिलाड़ी का जो रनों का जो रन है टोटल इतने हैं। ठीक है ना? तो मैंने एक अध्यापक वाला कल भी आपको समझाया था, जैसे अध्यापक उसमें ऐड हो गया था तो वो वैल्यू प्लस हुई थी। आपको सवाल का उसका उत्तर याद हो तो मुझे बताना जरा क्या था। ठीक है ना? इससे आगे हम बढ़ जाते हैं। सवाल को देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल में लिख लेता हूँ, जल्दी करिए। हाँ जी भैया, इसके बाद ये 10वां सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है, यदि एक तैराक की शांत जल में चाल, शांत तैराक, तैराक का मतलब क्या होता है? तैराक देखो, एक तो हम इसमें बी लेता हूँ और एक में इसमें डब्ल्यू लेता हूँ। बी फॉर बोट कह सकता हूँ, और डब्ल्यू से तो बनता है वाटर, और बी से मतलब कुछ भी बनता हो, वाटर से अलग, चाहे बोट हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, तो उसने खुद ही कहा है एक तैराक की जो चाल है, तैराक की चाल, तैराक की चाल का मतलब जैसे तैराक ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तैराक नहीं तो मैं इसको तो बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। कितनी है? 17 है। और ये कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा का मतलब होता है बेटा बी माइनस के डब्ल्यू, बी माइनस करिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 9। तो हमसे क्या पूछा है? बी प्लस डब्ल्यू पूछा मेरे बच्चों। क्या पूछा? बी प्लस डब्ल्यू, अनुकूल में पूछा। सीधी सी बात है यार, बी का मान यहाँ रख दो, बी का मान यहाँ 17 यहाँ रख दो, डब्ल्यू का निकाल लो। चलो यहाँ पाओ, जब यहाँ 17 माइनस का डब्ल्यू इजिकल टू 9 रखोगे तो क्या डब्ल्यू का मान 8 ना निकालोगे? हाँ या ना? निकाल दोगे ना?
तो डब्ल्यू का मान भैया यहाँ 8 रखिएगा और बी का मान यहाँ 17 रखिएगा, 17 8 टोटल होते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मेरे भाई जरा ध्यान से हम देख लेते हैं सवाल। यार आयु संबंधित प्रश्न इतने आ रहे हैं ना, वर्तमान आयु, इतनी आयु, कभी बाप की आयु, कभी बेटे की आयु, कभी किसी की आयु, हद हो रही है। इतने बढ़िया सवाल आ रहे हैं अनुपात समानुपात के, यार बिल्कुल भी कुछ भी सवाल ऐसा नहीं है जो लैंग्वेज में फंसा हुआ, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? देखो नीरज और ये रहा गोपाल, इनकी आयु का अनुपात है 2:3, है ना। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु आज कितनी है? 6 वर्षों के बाद इनकी आयु इतनी हो जाएगी। 6 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? 3:4। ये घटना है, और इस वाली घटना में कितने का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 वर्ष का। सच में तुम्हारे हिसाब से कितने का अंतर आ रहा? 1 का। तुम्हारे हिसाब से कितने का अंतर आ रहा? 1 का। जब अंतर बराबर आ जाए, तो मैंने कल भी बोला था माशा अल्लाह, ये लाइन बोली थी ना, ये तब आए थे ना, तो समझ में आया ना। जब अंतर सेम आ जाए तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से इनमें अंतर 1 का है और इसकी वैल्यू 6 है। तो पूछा गया इसमें नीरज की वर्तमान आयु बताइए, तो नीरज की वर्तमान आयु को भी 6 गुना कर दो। 6 दूनी 12 वर्ष का है नीरज मेरा। अगर अंतर बराबर ना हो, अगर अंतर बराबर ना हो, मेरी कल की वीडियो पे बड़ा ध्यान से आपको जाना है, वहाँ पे उसको देखना है। अंतर बराबर करते हैं, इन दोनों के अंतर से इसमें गुना और इन दोनों के अंतर से इसमें गुना, फिर अंतर इक्वल आ जाता है। आप हल्के में ले रहे हैं वीडियो को भी और मेथड को भी, ठीक है, कोई बात नहीं, मत देखिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं वो उनको बताएंगे, हैं, कभी मिलोगे तो बताएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई, एक आयताकार बगीचा भैया ये रहा, ये बना दीजिए मैंने आयताकार बगीचा। इसकी जो लंबाई है भैया 45 है और ये जो है भैया 25 है। इसका कहा इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का एक रास्ता और बनाया गया है। 2.5 मीटर का ये रहा रास्ता, ये रास्ता बनाया गया 2.5 मीटर का, ये 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया है। इसकी जो ये चौड़ाई है ये 2.5 है। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, तो ये भी कितना है? ये भी 2.5 है, और ये भी कितना है? ये भी 2.5 है। तो कुल मिला के ये 2.5 तो यहाँ बढ़ गया, 2.5 यहाँ बढ़ गया, टोटल 5 बढ़ गया। 5 बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक 30। इधर भी 2.5 बढ़ गया, इधर भी 2.5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो 45 तो था। ये कितना हो गया टोटल? 50। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ो तो इस बड़े वाले में से इस अंदर वाले को माइनस कर दूंगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। पक्की बात? तो आइएगा देखो, रास्ते का क्षेत्रफल भैया 50 गुना 30 में से घटा दो 45 गुना 25। बोलो हाँ या ना? घटाना पड़ेगा बस। तो यहाँ कितना गया? 5 गया। 1500 में से घटा दो 25 पंजे 125 का 5 का, हासिल लगे 12, 25 चौका 100, 112। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आया, 9 में से 2 के 7 आया, ठीक। और यहाँ 4 में 3, 375 आ गया। कितना आ गया? 375। ये 375 वर्ग मीटर आया। कितना? 375 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये रास्ते का क्षेत्रफल आया। और 1 वर्ग मीटर में 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। 1 वर्ग मीटर में रोडी बिछाने में 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इतने वर्ग मीटर में रोडी बिछाएंगे तो कितना खर्च होगा? गुना 10 कर दो, कुल खर्च गुना 10 करते ही 3750 चिपका दो। 0 चिपक गई तो तुम्हारा आंसर 3750। सीधी सी बात थी। और क्या भैया, 1 वर्ग मीटर में 10 रुपये लग रहे हैं, 2 वर्ग मीटर में 20 रुपये लगेंगे, 3 में 30 लगेंगे, 100 में 10 से गुना कर दो 1000 लग जाएंगे। तो भैया 350 में फिर 10 से गुना कर दो 3750 रुपये लग जाएंगे। और क्या होगा? अब भैया रास्ता बन के हो जाएगा तैयार, फर्स्ट क्लास, घर घेर तैयार और खेत भी तुम्हारा तैयार बिल्कुल। चलिए मेरे भाई 13वां सवाल कर लेते हैं। ये कह रहा है एक टंकी में, 13वां सवाल का जरा ध्यान से देना, एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं। कुल कितने पाइप हैं? कुल 7 पाइप हैं। कुल 7 पाइप, उनमें से कुछ में प्रत्येक टंकी को भरने में 6 मिनट लेते हैं, है ना, और शेष में प्रत्येक टंकी को भरने में 8 मिनट लेते हैं। यानी कि इसमें से कुछ पाइप ऐसे हैं, कुछ पाइप ऐसे हैं, एक्स मान लिए, जो एक्स पाइप हैं ये 8 मिनट लेते हैं टंकी को भरने में, प्रत्येक टंकी को। अब बचे कितने? 7 माइनस का एक्स, ये कितने मिनट लेते हैं? ये प्यार बच्चों ये 6 मिनट लेते हैं, 6 मिनट लेते हैं। इसका मतलब जो है इन एक्स पाइपों से 6 मिनट में कितना काम होता है देखते हैं। और इनसे 6 मिनट में, इससे 8 मिनट में कितना होता है, इससे 6 मिनट में कितना होता है देखते हैं। टोटल काम वैसे कितना होगा? अगर ये 8 मिनट में कोई काम कर देता है और ये 6 मिनट में कोई काम कर देता है, तो वो टोटल काम है कितना? वो टोटल काम 24 है।
तो 8 दिया 24 और 6 चौक 24 है जी। यानी कि इसकी क्षमता कितनी है 3 और इन वाले पाइप की क्षमता कितनी है 4। यानी कि जो एक्स हैं इनकी क्षमता कितनी है 3 और ये जो पाइप हैं इसकी क्षमता कितनी है 4। अब इन पाइपों से इसकी क्षमता से काम करा लिया, अब इन पाइप से इसकी क्षमता से कुछ काम करा लिया, दोनों टोटल काम को जोड़ लिया तो वो बराबर 24 के ना हो गया। इसका काम कितना हुआ 3x और प्यार बच्चों इसका काम कितना हुआ प्लस का इसके अंदर गुना भी कर दोगे आप 7 चौक 28 माइनस का 4x तो ये 24 के बराबर होगा। ये इसमें से घटा देंगे तो यहाँ आएगा 28 माइनस का x इक्वल टू 24। ये x उधर जाएगा 24 इधर आके घट जाएगा तो x का मान आएगा प्यार बच्चों 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 4। तो जो 8 मिनट में पढ़ रहे हैं प्रत्येक 8 मिनट टंकी को भर रहे हैं उनकी संख्या बतानी थी, वो आ गई कितनी 4। तो आगे बढ़ जाते हैं, सवाल को ज़रा ध्यान से देखना है। अच्छा सवाल था, फिर समझना, वीडियो को बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो, आइए हलवा खा लेते हैं थोड़ा सा, वो अटक गया होगा तुम्हारे गले में पहला वाला सवाल, लेकिन ये नहीं है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, 8 संख्याओं का औसत 14 है तो योग कितना आया 8 गुना 14। ये कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 16 है तो 6 संख्याओं का कितना आएगा 6 गुना 16। इन्हें मैं घटा दूँ तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। यह है 8 संख्या, यहाँ है 6 संख्या, तो घटा दूंगा तो 2 संख्या आ गई। 2 संख्याओं का योग कितना 14 अट्ठे 112, 16 छिक्कम 96 तो कितना आ गया 16। ये 2 संख्याओं का क्या आया योग, अगर ये योग आया तो औसत प्यारे बच्चे आ जाओ, औसत आ गया 16/2 इक्वल टू 8, क्योंकि ये योग कितना था 2 संख्याओं का तो 2 से भाग कर दिया आ गया। एक सवाल और रह गया मेरे भाई, बस एक सवाल और, बस एक सवाल के लिए और झेल लो मुझे, बस बाकी नहीं झेलना। चलो मेरे भैया, आज के दंगल का एक लास्ट सवाल, बस आज के दंगल का क्या एक सवाल और रह गया है, चैट नंबर 4 खत्म है। चलिए देखेगा क्या कहा है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 साल का मिश्रधन इतना हो जाता है। मिश्रधन का मतलब होता है जो उसमें वो भी SI भी जुड़ा होता है, यानी कि आपने उधार दिया है 1200 रुपये, 4 साल के बाद मिले हैं आपको कितने 2016 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल है 1200 रुपये और अमाउंट आपको मिल गया है 2016 रुपये। ये कह रहा है यदि ब्याज दर 1% और अधिक होती तो मिश्रधन वो कितना चुकाता। 1% और अधिक होती, पहली कितनी थी अब कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा अगर दर 1% और ज़्यादा होती तो ब्याज कितना, तो मिश्रधन कितना लौटाता, कितने सालों में 4 सालों में। चलो अगर 1% और होती तो 1% और होती तो ब्याज 1% से एक्स्ट्रा मिलता, तो ब्याज 1% से कितना मिलता, अतिरिक्त ब्याज कितना मिलता, अतिरिक्त ब्याज कितना मिलता भैया 1200 रुपये का 1% से ही तो मिलता 1/100, 12 रुपये ना मिलता, कितने रुपए मिलता 12 रुपये मिलता 1 साल का। कितने साल का 1 साल का है ना, कितने साल का 1 साल का। तो PRT भी यहाँ 4 साल लगा लो क्योंकि 4 साल का निकाल, PRT/100 हो गया तो गुना 4 साल का कितना आ गया 48 रुपये और उसे एक्स्ट्रा मिल जाते, कितने एक्स्ट्रा 48 रुपये और मिलते। अगर 1 साल 1% दर और बढ़ती तो वो 1% जो है 1200 रुपये का 4 सालों में 48 रुपये और देती उसे। 48 रुपये और देने का मतलब है उसे 2016 रुपये तो मिल रहे थे, उसे 48 और मिलते तो कितना मिलते 2064 रुपये, 2064 रुपये उसको मिलते। बस यही देखना है भैया 1200 रुपये का 1% कितना होता है, 1200 रुपये का 1%, 1200 रुपये का 1% 12 रुपये, 1 साल का 12 रुपये तो 4 साल का 48 रुपये, 4 साल का 48 तो 4 साल का 48 इसमें और जोड़ दो, बस हो गया। सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, 15 सवाल मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा आपको बड़ी रहती होगी आपको परेशानी यार, बहुत स्पीड से चीज़ें करा देते हैं या मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ यार, जल्दी बोलना इसलिए पड़ता है भाई ताकि वीडियो जो है कम से कम छोटी से छोटी हो। बड़ी वीडियो को देखना बच्चे पसंद नहीं करते, ठीक है ना, पता नहीं क्या होता है। वरना जो हमारी लाइव क्लास चल रही होती है और जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ को हम कई बार समझाना पड़ता है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 क्वेश्चन अगर हम लाइव क्लास में अगर पढ़ाने पड़े ना, उसमें ऑफलाइन क्लास में 15 क्वेश्चन कराने पड़े, 15 क्वेश्चनों को कम से कम 60 से 70 मिनट लग जाती हैं कराने में, समझाना पड़ता है। और यहाँ चीज़ें मैं आपको कम से कम कराता हूँ मात्र 30-35 मिनट में आपको सवाल कराने पड़ते हैं, तो 30-35 मिनट और कहाँ 60-70 मिनट में बड़ा अंतर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करें, सहायता करें। मैं ये चाहता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए जैसे तैसे समय निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि अपने रेस्ट टाइम में से थोड़ा समय निकालना पड़ता है। लाइव क्लास में आपको दे नहीं सकता फ़िलहाल, अभी लाइव क्लास का टाइम फ़िक्स मुझे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी ड्यूटी का टाइम फ़िक्स नहीं होता।
दिन में लग जाए, रात में लग जाए, 24 घंटे हम सेवा में हैं भाई मेरे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जितना मुझे रेस्ट में समय मिलता है उस रेस्ट समय में से आपके लिए समय निकालता हूँ, और आपको जितना मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपकी सहायता जैसे भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप मेरी सपोर्ट करें जैसे मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब सभी बहुत दोस्त कर लें, और जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो भी हैं, उनको यार शेयर करें, उनसे कहें कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर लिया जाए चैनल को। तो इतनी ही सी मेरी आपसे विनती रहती है बस। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ हर प्रकार से। आप जैसे सवाल मुझसे कराने चाहेंगे मैं ऐसे सवाल आपको कराऊंगा, आप मुझे भेजिएगा। मुझसे ग्रुप में बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, मैं वहाँ भी मुझे समय मिलता है, मैं ड्यूटी के दौरान ही सवाल को सोल्व करके भेज देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। नहीं किसी वजह से ज़्यादा बिजी हूँ तो नहीं कर पाता। मैं आपके साथ हर प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो जैसा भी है मिलते हैं फिर, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज तक के लिए इतना ही था। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मौज से मम्मी पापा ख्याल रखिएगा। और मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ सा चल रहा है, शरारती वाला, जिसको चाहे वहीं अटैक कर रहा है, तो आप वहाँ से ज़रा सावधान रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा एपेक्स रोजगार परिवार मेरे साथ। चलिए नमस्कार, जय हिंद सभी को।